against. So I'm a bit surprised at Cummins captaincy. और इस वक्त I think वो दोबारा Swepson को दिया है उन्होंने आखिरी ओवर. Labuschagne has come in, so leg spinner to leg spinner change, but still I think this is, I would still say Cummins come and hold the last over, because ये कोई ड्रॉ की तरफ तो मैच नहीं जा रहा है ना, कि आप पांचवें ओवर में, पांचवें दिन में आपने आखिरी 1 आवर में उम्मीद खो बैठे. Yes, it can get him a wicket because out of the box Bhargava decisions कामयाब होते हैं, but Cummins has to back himself. I really don't know why he hasn't bowled enough. So the machine को गेंद कर देते हैं. बॉलिंग के मामले में ऑलराउंडर है ये काफी पेस के साथ भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, लेकिन फिलहाल एज अ लेग ब्रेक बॉलर ये गेंद कर रहे हैं. पहली गेंद जो कि डॉट डिलीवरी रही थी, कोई रन हासिल नहीं हुआ. आई थिंक ये आखिरी ओवर होगा अगर इस मैच का, आज के दिन का, तो पाकिस्तान चाहेगा कि इसको एहतियात के साथ खेले, जैसे इस गेंद को खेला. गेंद पड़ने के बाद टर्न हुआ था, छोड़ दिया इसको अब्दुल्ला ने. अनलेस इनको लेबुशेन को इसलिए लाए कि जल्दी से 2 मिनट के अंदर अपना ओवर अगर करते तेज तो स्टार्क को एक और ओवर मिल सकता है. दैट कुड बी द रीजन कि एक स्पिनर को दोबारा ये एक ओवर दिया है इस एंड से. एक स्लिप मौजूद है लेबुशेन के लिए. एक दफा फिर आ रहे हैं अब्दुल्ला को गेंद करते हैं, और इसमें तो अभी अब्दुल्ला ने वॉचफुली इस गेंद को देखा, और उसके बाद गेंद जो कि ऑफ द मैन के बाहर पिच हुआ, फर्दर मूव हुआ बाहर की जानिब. अतन उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं की और छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए. कोई रन हासिल नहीं हुआ, तो 3 गेंदें और रह गई इस ओवर की. लेबुशेन जब पहला ओवर कर रहे हैं, जो लाइन पकड़ी हुई है लेबुशेन ने, उससे तो लग रहा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप करके जल्दी से 3 गेंदें और निकाल दे और स्टार्क को एक और ओवर दे. एक बार फिर आ रहा है गेंद करने के लिए. इस वक्त थोड़ा नीचे रहा था, ड्राइव के लिए गए थे अब्दुल्ला शफीक. काफी स्ट्रेच करना पड़ा था अपने आप को, लेकिन गेंद उनके पैड के नीचे से होता हुआ पहुंचा कैरी के पास, जिसको वो सही तरह से करेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन कोई रन हासिल नहीं हुआ. हाँ बिल्कुल. आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि एज था, बॉटम एज था या नहीं था, लेकिन आई डोंट थिंक सो. और अगर था भी तो बिल्कुल अलोंग द ग्राउंड किया था. देयर वाज नॉट अ चांस. आप नहीं कह सकते इसको. फिर आ रहा है लेबुशेन, सामना कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक. फाइटर प्लेन, इसको सोलर ड्राइव किया, एज हुआ, और स्लिप में से जो सुहेब के फेवरेट फील्डर है स्मिथ, उनके पास से गेंद निकल गई 4 रन के लिए. मैं बोलूं पिंडी टेस्ट से बोल रहा हूँ, इसको हटाओ स्लिप से. ही इज बीन अ ब्रिलियंट स्लिप फील्डर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे इन ग्राउंड्स के ऊपर जहाँ गेंद नीचे रह रही है, ही इज ड्रॉपिंग कैचेस आफ्टर कैचेस एट स्लिप, एंड दिस वाज अ रेगुलेशन फॉर स्लिप कैच. जी हाँ बिल्कुल. ऐसा लगा कि गालिबन तैयार ही नहीं थे स्मिथ इस कैच के लिए, और ये एक और चांस, एक और लाइफ मिली अब्दुल्ला शफीक को. अदरवाइज ये कैच लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया, लाइफ मिल गई. आखिरी गेंद आ रहा एक बार फिर फॉरवर्ड आया, दिखाई अंदाज में खेला इस गेंद को. ओवर मुकम्मल, तो 27 ओवर्स हो गए और अंपायर ने अब इसको आज के खेल को खत्म करने का ऐलान किया. सो आज स्टंप्स तक पाकिस्तान ने 73 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के. 27 ओवर्स खेले हैं पाकिस्तान ने. अब्दुल्ला शफीक जो 2 मरतबा सर्वाइव कर गए, एक बार जब अंपायर ने आउट दे दिया था, रिव्यू लिया उन्होंने और उसमें वो बच गए थे, और उसके बाद फिर इस आखिरी ओवर की जो 5वीं गेंद थी उस पर कैच निकला था स्लिप पर, लेकिन उसको वो कैच कर नहीं पाए स्मिथ, और गेंद 4 रन के लिए चली गई. तो इस तरह से दोनों दफा उनको लाइफ मिली और वो क्रीज पर मौजूद. सो ये रही आज की स्टोरी जो मैच का चौथा दिन था, कि जहाँ पर आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया. पहले 227 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर, ओवरऑल 350 रन की लीड उन्होंने हासिल की और इनिंग्स को उन्होंने डिक्लेयर किया. आज के दिन की हाईलाइट रही उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी, जिन्होंने अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर की इस टूर की और सीरीज की, जबकि पाकिस्तान की जानब से एक विकेट हासिल की थी शाहीन शाफी, नवाब अली और नसीम शाह ने. जवाब में पाकिस्तान जिनको 351 रन का टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीतने के लिए, और चाय के वक्त के कुछ देर के बाद ही, तकरीबन 2 घंटे का खेल बाकी था जब उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, और उनका ख्याल यही था कि इस 2 घंटे के खेल में कम से कम 2 विकेट्स वो जरूर हासिल कर पाएंगे. लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए इन दोनों ओपनर्स की उतनी कम, इस लिहाज से कि बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बैटिंग की है और मेक श्योर किया कि खेल जब खत्म हो तो पाकिस्तान का कोई विकेट ना गिरा हुआ हो, और इसमें 100% कामयाब रहे हैं. और पाकिस्तान को एक रीजनेबल टोटल पर उन्होंने आज के दिन को फिनिश किया. 73
رنز بنائے ہیں پاکستان نے. تو مزید 278 رنز کی ضرورت ہے پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن کس طرح سے شروع کرتا ہے آسٹریلیا اور کل کا دن کس طرح شروع کرتا ہے پاکستان. تو اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ ڈے ٹمارو جو کل کھیلا جائے گا اور آخری دن ہوگا اس ٹیسٹ میچ کا, اور یقینی طور پر بہت ہی انٹرسٹنگ ڈے ہوگا. A very interesting day because 73 that means 51 351 کا ٹارگٹ ہے, اس میں سے 73 بنا لیے پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے. 90 اوور میں کوئی 280 رن بنانے ایٹ اباؤٹ 3 رنز ان اوور. اگر پاکستان اس وقت جسٹ انڈر 3 رنز ان اوور کھیل رہا ہے, اگر پاکستان یہی رن ریٹ 30 تک رکھے کل, تو پھر جو 3-3.5 رن کی ایوریج رن ریٹ رہ جاتی ہے, اور اگر وکٹیں ہاتھ میں نہیں, پاکستان have got a very chance of winning this test match. And full credit to Imam ul Haq and to Abdullah Shafiq. ذرا سا رسکی رہا لاسٹ اوور ان کے لیے, لیکن my word, the way they've batted, the way they've applied themselves. And once again Abdullah Shafiq is playing a fabulous knock, straight driving جو ان کی رہی ہے. خاص طور پہ امام الحق کا یہ ہے کہ اسپنرز کو بہت اچھا کھیلا ہے آگے نکل کے. So they've cut, they've driven, they've pulled and they've flicked their way onto a very good total, and they've really put Pakistan in a very good position. اچھا, ایک چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہے بشیر کہ پاکستان اس پوری سیریز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ بڑی اچھی فارم میں نظر آ رہا ہے, اچھی پرفارمنس ان کی جانب سے آ رہی ہے. جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ مڈل آرڈر ہے, جہاں پر جا کر پاکستان کو تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں. فواز اعظم اتنی اچھی نک میں, اتنی اچھی ٹچ میں نظر نہیں آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک بڑے ٹوٹل کی طرف جاتے ہیں 278, تو کہیں نہ کہیں جا کے پاکستان کا مڈل آرڈر ضرور آتا ہے کھیلنے کے لیے. وہاں سے بھی پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ سارا دار و مدار پہلے 4 بیٹسمین کے اوپر. رضوان نے ضرور 100 کیے کراچی میں سیکنڈ اننگز میں, بٹ ادر دین دیٹ پنڈی میں اور کراچی کی پہلی اننگز میں اور یہاں کی پہلی اننگز میں he has not been able to perform. فواد عالم has not been able to perform in the 3 innings in which he's batted. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ after بابر اعظم we can collapse اور وی کین اسکور. ہم بلاک کر سکتے ہیں, لیکن رن سکورنگ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو آسٹریلیا نے یہ بھی سوچا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ایون ناؤ دے ول بی کانفیڈنٹ کہ اگر یہ 3 وکٹیں لے لیتے ہیں پاکستان کے ٹاپ آرڈر کی, اس کے بعد اگر وہ جیتتے نہیں, اگر وہ ان کے اوپر ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ دین پاکستان ول ناٹ گو فار دا ٹارگیٹ. بیکاز اگر بابر اعظم آؤٹ ہو جاتے ہیں, عبداللہ شفیق, امام الحق, اظہر علی, پاکستان will definitely drop anchor and tell رضوان and فواد کہ بھائی اب آپ ڈرا کے لیے کھیلیں, بیکاز آپ کے پیچھے تو ہماری بالکل ٹیل ایکسپوز ہو رہی ہے. So I think what is very important, as you pointed out, these top 4 should take the score till 250 at least. تو دوسرے